Good morning, students. So we are doing chapter 6, water resources, and most of the chapter we have discussed. Only the last topic that was remained in this chapter, that was the watershed management. इसमें सिर्फ हमारा एक ही टॉपिक रह गया था, वाटरशेड मैनेजमेंट का। वाटर स्कार्सिटी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। वाटर रिसोर्सेज है वो इंडिया में कहाँ कहाँ किस किस वे में अवेलेबल है, उसका कैसे यूटिलाइजेशन हो रहा है, वो हमने सारा कुछ डिस्कस किया था। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय वाटरशेड मैनेजमेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वाटरशेड मैनेजमेंट होता क्या है, इसका मीनिंग क्या बताया गया है। एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इज नोन एज वाटरशेड मैनेजमेंट। यानी जो हमारे पास जितना हमारे पास सरफेस और ग्राउंड वाटर का रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको हमें क्या करना है, कंजर्व भी करना है और मैनेज करना है उसको प्रॉपरली, सो दैट वी विल नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी इन फ्यूचर। इसमें कहा गया कि जुडिशियस यूज ऑफ ऑल वाटर रिसोर्सेज, जो हमारे पास जितने वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका यूज हमें जुडिशियसली प्रॉपरली करना है, जिससे क्या हो सके कि वो आगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए या अभी जो प्रेजेंट जनरेशन में हमारे को कई जगह पे वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो आगे फ्यूचर में एक्सटेंड ना हो, बढ़े ना। उसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और उसको हर एक कॉमन मैन जो है इंडिया का, उसको सभी को इसको चेक करना पड़ेगा। इट कैन नॉट बी द वर्क ऑफ गवर्नमेंट एंड इट कैन नॉट बी द वर्क ऑफ ए सिंगल मैन। ये वाटरशेड मैनेजमेंट का काम सिर्फ एक जनता का, ये कॉमन मैन का है, ना कि सिर्फ सरकार का है। सरकार इसके लिए सारा कुछ नहीं कर सकती, जनता को भी क्या है इसमें कोऑपरेट करना पड़ेगा, देन इट इज पॉसिबल। देन नेक्स्ट थिंग इज गिवन कि वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए कई स्टेट्स ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स चला रखी हैं। उन स्कीम्स के थ्रू वो क्या कर रही है, वो इन चीज़ों को वाटरशेड मैनेजमेंट का प्रोग्राम है उसको सक्सेसफुल करने के लिए ट्राई कर रही है। जिसमें सबसे पहला जो आपका बताया गया वो बताया गया हरियाली। हरियाली ये स्कीम जो है वाटरशेड मैनेजमेंट की, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर की हुई है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें मेन मकसद क्या है कि जो रूरल पॉपुलेशन है, जो गांव में रहती है पॉपुलेशन, वो कंजर्व करे किसको, जो वाटर फॉर ड्रिंकिंग है, जो इरिगेशन के लिए वो यूज करती है, जो फिशरी के लिए यूज करती है और जो एफोरेस्टेशन के लिए कर रही है। एफोरेस्टेशन क्या होता है, ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, क्योंकि ट्रीज हैं वो भी हमारे लिए फायदेमंद है, दे आर हेल्पफुल फॉर द रेनफॉल। तो इसलिए इसके अंदर कहा गया कि ये एक स्कीम चलाई है सरकार ने, हरियाली स्कीम। और किसने चलाई है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने। याद रखना है आपको कि कौन सी सरकार ने या किस स्टेट गवर्नमेंट ने चलाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाई। तो हरियाली स्कीम किसने चलाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाई है। और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि रूरल पॉपुलेशन जो है उसको मोटिवेट करना, उसको बोलना, उसको बोला गया है कि आपको क्या करना है, हमें उनको कंजर्व करना चाहिए। किसको, जो वाटर फॉर ड्रिंकिंग है, इरिगेशन के लिए जो यूज हो रहा है, फिशरी के लिए और एफोरेस्टेशन के लिए, उसको हम प्रॉपरली कंजर्व करें, मैनेज करें, जिससे क्या है कि वो हमारे को आगे इसकी प्रॉब्लम ना आए। तो ये हरियाली स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की है और रूरल पॉपुलेशन को इसके लिए एडजस्ट किया गया या सजेस्ट किया गया कि उनको क्या करना है। देन नेक्स्ट इज गिवन नीरू मीरू। नीरू एंड मीरू, ये परियोजना जो है, ये प्रोग्राम जो है वाटरशेड के लिए या वाटर कंजर्वेशन के लिए, ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने चलाया था। ये किसने चलाया था, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। नीरू और मीरू है, ये इसका मीनिंग क्या होता है, वाटर एंड यू। यानी वाटर किसके लिए है, फॉर यू बट इट शुड बी कंजर्व्ड। यानी वाटर आपके लिए है, उसको हमें क्या करना है, कंजर्व करना है। ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की एक स्कीम थी, जिसका मेन मकसद क्या था कि आंध्र प्रदेश एक ऐसा एरिया, आपको पता है उसका कुछ एरिया आपका ड्रॉट प्रोन एरिया रहता है। जैसे आपको मैं अगर इसका इंडिया का मैप बताता हूँ ऐसे, जैसे आपका ये इंडिया का मैप है, तो आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पे है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपका इस एरिया से जो मॉनसून विंड आती है, जो बारिश होती है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है सारा, तो यहाँ पे जो इसके कारण बारिश होती है, यहाँ पे बारिश हो जाती है। उसके बाद में जैसे ही विंड इस एरिया को क्रॉस करके इस एरिया के अंदर आती है, तो यहाँ पे बिल्कुल सूखी होती है, तो यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। ये सूखा एरिया है सारा आंध्र प्रदेश का, इस पार्ट का एरिया। तो यहाँ पे जो आपका वाटर कंजर्वेशन है वो बहुत जरूरी है, इस एरिया के अंदर वाटर आपका कंजर्व करनी। इसीलिए सरकार ने क्या किया, नेहरू मेरू, ये लीवर्ड एरिया भी बोलते हैं इसको, रेन शेडो एरिया भी बोला जाता है। तो इस एरिया के अंदर बारिश कम होती है, तो इसके कारण क्या है, यहाँ पे आपका सूखा ज्यादा पड़ता है, तो इस एरिया के अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। इसलिए क्या किया गया है, सरकार जो आंध्र प्रदेश की, उसने क्या कर रखा है, ये परियोजना चलाई है नीरू मीरू, जिसका मतलब है कि आपको वाटर किसके लिए बचाना है, अपने लिए बचाना है, सो दैट यू कैन नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी। अब तो ये हो गया आंध्र प्रदेश के अंदर। ऐसे ही आपका क्या है, राजस्थान के अंदर एक चलाई गई थी जिसका नाम था अरावरी पानी संसद। कहाँ पे, अलवर राजस्थान के अंदर। तो आपको पता है राजस्थान भी एक डेजर्ट एरिया है जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, तो उस एरिया के अंदर भी क्या है, वाटर स्कार्सिटी है। तो उस एरिया के अंदर भी क्या है, एक प्रोग्राम बनाया था अरवारी पानी संसद, अलवर राजस्थान के अंदर।
उसका मकसद भी क्या था, उसका मकसद था कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक, जैसे कुंड गांव में घर में बनते हैं वैसे टैंक बनाना, डग आउट ऑफ पॉन्ड, जोड़ बनाना जो गांव में होते हैं उनको खोदना, जो वर्ष रेन वाटर का आएगा उसको वहां पे प्रोटेक्ट किया जा सके, कंजर्व किया जा सके। और इसमें किसका पार्टिसिपेशन जरूरी है, रिक्वायर्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक, जनता का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो ये चीजें कभी भी पॉसिबल नहीं होगी, थ्रू पीपल्स पार्टिसिपेशन, यानी जनता का पार्टिसिपेशन होना इसके अंदर जरूरी है, तभी क्या होगा आपका, ये इसके अंदर हम इन प्रोग्राम्स को सक्सेसफुल कर पाएंगे। देन नेक्स्ट थिंग इज योर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम पुराने समय से ही करते आ रहे हैं, वी आर डूइंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग फ्रॉम द एंशिएंट टाइम एंड वी हैव सीन द एविडेंस आल्सो इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन है और है, उनके अंदर भी हमको रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उन्होंने देखा है कि उसके अंदर किया जा रहा था। तो इसका मेन रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर क्या होता है, रूफ टॉप रेन वाटर, यानी जो हमारे रूफ बनी होती है उसके ऊपर हम क्या है उसको पानी जब बारिश आती है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, नीचे आपका टैंक बनाकर उसके अंदर हम कंजर्व कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड है ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पुराने समय से ही चलता आ रहा है, कोई नया नहीं है अभी, ये राजस्थान के अंदर है, अदर स्टेट्स के अंदर, यानी जो एरिया इस एरिया में जो ड्रॉट प्रोन एरिया वहाँ पे पहले से ही ये क्या है लोगों को कंजर्व करने की हैबिट बनी हुई है। बट ओनली दोज एरिया जहाँ पे सफिशिएंट वाटर अवेलेबिलिटी है वहाँ पे आपको रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत कम मिलेगी। इसी के कारण क्या होता है कि वहाँ पे वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम आती है। अगर हम पूरे वर्ल्ड इंडिया का हमने पढ़ा था कि अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने लग जाए तो हमारे को वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके लिए क्या है, कई स्टेट्स ने तो इसको कंपलसरी कर रखा है या कई स्टेट्स ने इसको क्या कर रखा है, जरूरी कर रखा है या कह रखा है कि इट इज नेसेसरी दैट वी हैव टू डू। जैसे आपका तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने ये कानून बना दिया कि एवरी पार्ट ऑफ द स्टेट दे शुड कंजर्व द और दे मस्ट कंजर्व द रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब तमिलनाडु में क्या दिक्कत आती है, तमिलनाडु में क्यों ऐसा कहा गया है, क्योंकि तमिलनाडु में ये जो आपका तमिलनाडु यहाँ पे एरिया है इसके अंदर बारिश क्या होती है, रिट्रीटिंग मानसून से होती है। जब मानसून वापस आ रहा होता है उस समय बारिश होती है, इससे पहले कोई बारिश उसके अंदर एरिया के अंदर नहीं होती। जब आपका एडवांसिंग मानसून होता है उस समय इस एरिया के अंदर बारिश बहुत कम होती है, जिसका मतलब जो हमें रिक्वायरमेंट होती है उस समय बारिश यहाँ पे कम होती है, इसलिए इसमें कंपल्सरी कर दिया गया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। कई बार एग्जाम में पूछ भी रहता है कि रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कौन से स्टेट के अंदर कंपल्सरी है, तो वो तमिलनाडु के अंदर ये कानून है। उन्होंने अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के अंदर एक कानून बना दिया कि एवरी हाउस विल कंजर्व द रेन वाटर, हर के लिए कंपल्सरी है ये सभी के लिए, इसमें कोई भी आपको किसी को भी छूट नहीं दी गई है। ऐसे ही कर्नाटका के अंदर कर रखा है, कई जगह पे रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग वहाँ पे भी कर रहे हैं, ठीक है। गेंडाधर विलेज एक बार बताया हुआ कर्नाटका के अंदर, वहाँ पे ये कर रहे हैं इस तरीके से, हर एक हाउस के अंदर किया हुआ है। तो ऐसे ही अगर हमारे जो एरिया है, पहले क्या राजस्थान में भी होता था, अगर राजस्थान का एग्जांपल मैं बताऊं तो पहले रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पहले वहाँ पे बहुत ज्यादा था, बट जैसे इंदिरा गांधी कैनाल आई है उसके बाद में वहाँ पे इसका ट्रेडिशन है वो धीरे धीरे क्या हो गया आपका कम हो गया है, क्योंकि उनको अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो रही है तो उनको ये लगता है कि पानी की कमी कभी नहीं होगी। बट उन्होंने जो काम पहले किया था, दे शुड वर्क इन दिस, उसको भी करते रहना पड़ेगा, तभी क्या होगा आपको क्या है उसकी स्कार्सिटी की प्रॉब्लम्स आगे नहीं आएगी। अदरवाइज इंदिरा गांधी कैनाल से काम चलने वाला नहीं है अगर हम रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ ध्यान नहीं देंगे। वाटर इज प्रेशियस फॉर एवरीवन, सभी के लिए जरूरी है और सभी के लिए जरूरी है तो इसको कंजर्वेशन करने का काम भी हर एक व्यक्ति का है। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन, जैसे हमारी राइट्स हैं वैसे ही हमारी ये ड्यूटी है कि वी हैव टू कंजर्व द वाटर सो दैट वी कैन यूज इट प्रॉपरली, अदरवाइज इन फ्यूचर वी विल फेस द प्रॉब्लम। So for that purpose we have to conserve the water. The main objective of this chapter to give in your book to conserve the water, and you have to know the importance of water. So we have discussed the complete chapter. You will read from book these things and find out the answer of text question. Thank you. Have a nice day.